नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैक्स मैथ्स में। दोस्तों आज हम आपके बीच लेकर आए हैं कक्षा 10वीं की प्रश्नावली संख्या 9 निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित कुछ प्रश्नों का अध्ययन। इससे पहले भी हमने आपके साथ निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली संख्या 9.1, 9.2 और विविध प्रश्नमाला के कुछ प्रश्नों का अध्ययन जो है वो शेयर कर चुके हैं। दोस्तों उन सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर आपने अभी तक उनका अध्ययन नहीं किया तो जल्दी से जाकर आप उनका अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है आपको तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें। आज हम हल करने वाले हैं विविध प्रश्नमाला के कुछ प्रश्नों का अध्ययन। दोस्तों प्रश्न जो संख्या है 18 वो और उसके आगे के प्रश्नों का अध्ययन हम आज यहाँ आपको बताने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 18। तो देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या जो 18 है वो इस प्रकार से दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज AOB में कर्ण का मध्य बिंदु C त्रिभुज के शीर्षों OA तथा B से बराबर दूरी पर स्थित है। दोस्तों प्रूव करने वाला प्रश्न है और यहाँ आपको परिभाषा ज्ञात हो कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो हमें पता है कि समकोण त्रिभुज जो होता है उसमें जैसे आपने इस प्रकार से आप द्विविमीय ज्यामिति के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं तो आपने मान लिया कि यहाँ पे कोई O केंद्र बिंदु है और इस तरफ सभी धनात्मक होता है तो यहाँ आपका अक्ष है और यहाँ आपका y होता है। यहाँ अक्ष डेश, यहाँ y डेश, तो ये x अक्ष तल हो गया, ये y अक्ष तल हो गया। अब यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है तो इस प्रकार से आपने मान लिया कि यहाँ समकोण त्रिभुज है तो यहाँ समकोण है तो कर्ण हो गया ये वाली भुजा। तो समकोण त्रिभुज का जो नाम है वो दिया गया है AOB। तो दोस्तों यहाँ से AOB एक समकोण त्रिभुज बन गया और इसका जो कर्ण है उसका मध्य बिंदु है बिंदु C। तो कर्ण का बिंदु आपने ले लिया C यहाँ पे। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो बिंदु C है वो O, A और B तीनों से समान दूरी पर स्थित है। तो देखिए यहाँ से आपने इसको O को C से मिला दिया। तो हमें अब यहाँ प्रूव करना क्या रहा? प्रूव ये करना है हमें कि ये जो टू प्रूव हमें ये सिद्ध करना है कि जो OC है वो बराबर है BC के और BC है वो बराबर है AC के। मतलब ये तीनों जो भुजाओं की जो दूरियां हैं वो दोस्तों बराबर हो, ऐसा हमें यहाँ सिद्ध करना है। अब देखिए किस प्रकार से आप सिद्ध करेंगे। तो आपको यहाँ सबसे पहले तो ये ज्ञात हो कि जब आप दूरियां ज्ञात करते हैं तो जब दूरियां ज्ञात करते हैं तो आपको उनकी जो निर्देशांक होते हैं उनका ज्ञान होना जरूरी है। बिंदुओं के निर्देशांक, जैसे दो बिंदुओं के बीच की आप दूरी ज्ञात करते हैं तो दोनों बिंदुओं के कोऑर्डिनेट आपको पता होने आवश्यक है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ देख लें कि ये बिंदु है O और यहाँ O जो है उसके निर्देशांक, क्योंकि ये मूल बिंदु है तो इसके निर्देशांक होंगे दोस्तों 0, 0। तो सबसे पहला तो आपने यहाँ का कोऑर्डिनेट देख लिया कि यहाँ इसके निर्देशांक जो है वो 0, 0 होंगे। अब आप बात करें जैसे B के कोऑर्डिनेट की तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जैसे बिंदु B जो है वो कहाँ स्थित है? अक्ष पर स्थित है। अब दोस्तों जब बिंदु B अक्ष पर स्थित है तो हम ये जानते हैं कि जो बिंदु अक्ष पर स्थित होता है उसका y अक्ष का कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो आप अक्ष का क्या मानेंगे? अक्ष का आप मान लिए अक्ष मान लिए कि अक्ष का जो है वो अक्ष है। अब आप बात करेंगे बिंदु A की तो A जो है वो y अक्ष पर स्थित है और जब बिंदु A जो है वो y अक्ष पर स्थित है तो उसका अक्ष का कोऑर्डिनेट 0 ले लेंगे और y का कोऑर्डिनेट आपने y ले लिया। अब देखिए यहाँ ये जो बिंदु C है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? क्योंकि बिंदु C जो है वो A और B का जो है मध्य बिंदु है। तो किस प्रकार से मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे? तो C बराबर C के निर्देशांक आप ज्ञात करने के लिए मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए अक्ष का कोऑर्डिनेट ज्ञात करते हैं जब बिंदु मध्य में स्थित हो तो अक्ष बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 होता है और y की बात करते हैं तो y1 प्लस y2 बटा 2 होता है। अब देखिए यहाँ से x1 और x2 के मान क्या होंगे? तो यहाँ x का मान जो होगा वो देखिए x1 के लिए आप लिखेंगे जैसे इसे आपने x1 y1 मान लिया और इसे आपने x2 y2 मान लिया। तो देखिए x1 का मान हो गया x प्लस x2 का मान हो गया 0 बटा 2। तो यहाँ से सॉल्यूशन आता है x बटा 2। इसके बाद हम बात करते हैं y1 की। तो y1 देखिए यहाँ से 0 होगा प्लस y2 का मान y हो जाएगा अपॉन 2। तो ये हो गया y बटा 2। ये जो है
वो बिंदु C के निर्देशांक आपके सामने आते हैं। तो बिंदु C के निर्देशांक हम यहाँ लिख लेते हैं x/2 और y/2। इसके बाद देखिए यहाँ से अब हमें दूरियां ज्ञात करनी, चूंकि हमें ये प्रूव करना है कि OC, BC और AC जो है वो तीनों बराबर हैं, तो हम तीनों के बीच की दूरियां ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले जैसे आपने लिख लिया, दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला हम जानते हैं। OC के बीच की दूरी अगर आप ज्ञात करते हैं तो दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करना √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और यहाँ से हमें x2, x1 और y2, y1 के मान रखने होंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं O और C में इसे आपने x1, y1 मान लिया, तो ये x2 और y2 हो जाएंगे। तो x2 का मान देख सकते हैं आप लोग x/2 होगा, माइनस x का मान 0 है, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान y/2 हो जाएगा, माइनस y1 का मान 0 होगा, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से x/2 में से 0 घट जाएगा, x/2 ही रहेगा। तो x/2 का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, प्लस यहाँ से y/2 में से आप 0 घटाएंगे, y/2 ही रहेंगे। तो y/2 का स्क्वायर करते हैं तो y²/4 इस प्रकार से। अब यहाँ आप देखेंगे कि अंदर इनके जो है एलसीएम लेते हैं तो 4 इनके एलसीएम आ जाते हैं, तो ऊपर आ जाता है x² प्लस y²। ये जो 4 हैं ये आप अगर बाहर लेते हैं तो ये 1/2 हो जाएगा और रूट में प्राप्त होता है x² प्लस y²। मात्रक आप जरूर लिखें क्योंकि ये जो है वो दूरी है बिंदु O और C के बीच की। अब इसी प्रकार से आप दूरी ज्ञात करने वाले हैं बिंदु BC के बीच की। तो BC के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, फॉर्मूला अपना वही रहेगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। परंतु यहाँ B और C के जो कोऑर्डिनेट हैं, B और C के कोऑर्डिनेट, उनमें आपको x1, y1 और x2, y2 के मान हैं वो बदल जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये आपने x1, y1 ले लिया और ये x2 और ये y2 ले लिया। तो देखिए x2 मतलब x/2 माइनस x1 मतलब x का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान y/2 है माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब इसे हल करेंगे तो यहाँ से a - b का होल स्क्वायर का सूत्र बन जा रहा है। तो देखिए a - b का होल स्क्वायर मतलब a² प्लस b² माइनस 2ab। तो a² मतलब x²/4 हो जाएगा क्योंकि x/2 का स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग। इसके बाद देखिए प्लस b² मतलब x² माइनस 2 × a × b प्लस ये हो जाएगा y²/4 क्योंकि y/2 में से आप 0 घटा देंगे तो y/2 से रह जाएंगे और y/2 जो है उनमें उसका स्क्वायर करेंगे तो y²/4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये x²/2 है, 4 है सॉरी, और यहाँ देखिए 2 से 2 कट जाते हैं और x को आप x से गुणा करते हैं तो x² हो जाता है। ये प्लस का x² है और ये x² जो है वो माइनस का है, तो x² से x² कट जाएगा तो रह जाता है सिर्फ y²/4। अब आप यहाँ देखिए जैसे हमारे पास ऊपर जो फॉर्म प्राप्त हुई थी ये टर्म जो है इसी के हिसाब से यहाँ आ रहा है। तो आप क्या करने वाले हैं, इनके एलसीएम लेने वाले हैं, जो 4 आ जाते हैं तो ऊपर हो जाता है x² प्लस y²। 4 जो हैं वो बाहर आने पे 1/2 हो जाता है क्योंकि 4 के जो वर्गमूल होते हैं वो 2 होते हैं और x² प्लस y² रूट में ही रह जाते हैं। तो ये BC के बीच की दूरी जो है वो वही प्राप्त होती है जो AC के बीच की दूरी आ रही है। अब दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग AC के बीच की दूरी ज्ञात करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट जो हैं वो बदल जाएंगे AC में। तो यहाँ देखिए फॉर्मूला वही रहेगा दूरी ज्ञात करने का। अब यहाँ A और C के कोऑर्डिनेट आप देख सकते हैं, ये A है और ये C है। इसे अगर आपने x1 y1 मान लिया है तो ये x2 y2 हो जाएगा। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर मीन्स x/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान देख सकते हैं आप लोग y/2 है माइनस y का होल स्क्वायर। अब यहाँ से x/2 में से 0 घटाएंगे तो x/2 ही शेष रहेंगे और इसका जब आप स्क्वायर करते हैं तो x²/4 प्राप्त होता है। प्लस
यहाँ से फॉर्मूला बन जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब y बटा 2 का स्क्वायर y स्क्वायर बटा 4 प्लस बी स्क्वायर मतलब y स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी का मान y होगा। देखिए 2 से 2 कट जाते हैं, गुणा में y गुणा y स्क्वायर हो जाता है, और ये y स्क्वायर माइनस का है और ये y स्क्वायर प्लस का है, इसलिए y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों क्या स्थिति रहती है, रूट में एक्स स्क्वायर बट्टा 4 प्लस वाई स्क्वायर बट्टा 4। तो हमारे सामने स्थिति आती है ए सी बराबर, फिर से आप क्या करने वाले हैं, इनके एलसीएम लेने वाले हैं, 4 आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रह जाता है, और यहाँ से जो 4 हैं वो 1/2 बन के बाहर ले लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे इनका, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये मात्रक आपके AC के बीच की दूरी आती है। आप यहाँ देख सकते हैं AC के बीच की दूरी, ये BC के बीच की दूरी, और ये जो है OC के बीच की दूरी। तो तीनों जो दूरियां हैं वो समान है, और हमें ये प्रूव करना था कि ये जो किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर स्थित कोई बिंदु C है वो उसके शीर्षों A, O और B से समान दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों ये यहाँ प्रूव होता है। तो ये था इसकी विविध प्रश्नमाला का प्रश्न संख्या 18। अब हम बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 19 की। तो देखिए प्रश्न संख्या 19 जो है वो किस प्रकार से है, क्या उसका सॉल्यूशन रहेगा, बहुत आसान तरीके से आपको यहाँ समझाने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। देखिए प्रश्न संख्या 19 में लिखा है कि उस त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाइयाँ ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष आपको दिए गए हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 19 में हमारे सामने एक त्रिभुज हम बनाते हैं। अब यहाँ इस त्रिभुज को, इस प्रश्न को हल करने से पहले आपको ये ज्ञात हो कि माध्यिका क्या होती है। तो दोस्तों कोई भी त्रिभुज की जो माध्यिका होती है वो माध्यिका उस त्रिभुज को 2 समान क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करती है, और माध्यिका जिस लाइन पे, जैसे मान लीजिए ये मैंने माध्यिका इसकी खींची है, तो ये माध्यिका जो है ये और ये त्रिभुज को दोनों बराबर भागों में बांटेगी, और ये जिस भुजा पे ये जो प्रतिच्छेद करती है ये भुजा को 2 समान भागों में विभाजित करती है। मतलब यहाँ से अगर आपने इसे A, B और C बिंदु दिया है तो BC का मध्य बिंदु यहाँ से आप लिखेंगे कि BC का मध्य बिंदु D होगा, ये माध्यिका होती है। तो यहाँ से आपको ABC के जो निर्देशांक है वो दे रखे हैं, तो A के जो निर्देशांक है आपने लिख लिए 1 और -1। B के निर्देशांक की बात करें तो वो होंगे 0 और 4, और C के जो निर्देशांक है वो दे रखे हैं आपको -5 और 3, -5 और 3। अब देखिए यहाँ से आप लोगों को ये जो माध्यिकाएं खींची गई है, पहले तो आप क्या करने वाले हैं कि ये जो बिंदु है, जैसे यहाँ से D के निर्देशांक आप ज्ञात कर सकते हैं। अब आप D के निर्देशांक कैसे ज्ञात कर सकते हैं, D के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए होता है D के निर्देशांक, और ये जो D है वो भुजा BC का मध्य बिंदु है, और अगर बिंदु बीच में मध्य में स्थित हो तो x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटा 2, और y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटा 2। तो इस प्रकार से x1 का मान देखिए आप 0 है, x2 का मान -5 है, तो प्लस माइनस -5 हो जाएंगे, -5 बटा 2 -5 बटा 2 ही रहेंगे, क्योंकि 5 जो है वो 2 से विभाजित नहीं है। तो यहाँ जो x का कोऑर्डिनेट आता है वो -5 बटा 2 आता है। अब इसी प्रकार से आप y का कोऑर्डिनेट ज्ञात करने वाले हैं, तो y1 देखिए क्या है, 4 है, प्लस y2 का मान 3 है, तो 4 और 3 7 हो जाते हैं, तो 7 बटा 2 जो है वो हमारे सामने y का निर्देशांक आता है। तो बिंदु D के कोऑर्डिनेट ये आपको प्राप्त होते हैं -5 बटा 2 और 7 बटा 2। अब इसी प्रकार से यहाँ देखिए, यहाँ प्रश्न में ये लिखा गया है कि त्रिभुज की जो माध्यिकाएं हैं उनकी लंबाइयाँ ज्ञात करनी है। तो इसमें देखिए तीनों शीर्षों से आप 3 माध्यिकाओं की रचना कर सकते हैं। तो पहली माध्यिका हुई AD, इसके बाद आप बात करेंगे यहां से दूसरी माध्यिका की, तो आपने इसे लिख दिया BE, और यहां से एक और माध्यिका की आप रचना करेंगे तो ये हो गया CF। ये 3 माध्यिकाएं हैं। अब देखिए जिस प्रकार से आपने D के कोऑर्डिनेट ज्ञात करे हैं उसी प्रकार से आप E और F के कोऑर्डिनेट भी ज्ञात करने वाले हैं इसी सूत्र से, क्योंकि E जो है वो भुजा AC का मध्य बिंदु है और F जो है वो भुजा AB का मध्य बिंदु है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए जब आप F के कोऑर्डिनेट ज्ञात करते हैं तो x1 मतलब 1 और x2 मतलब 0, तो 1 और 0 1 होता है, तो 1 बटा 2 जो है वो यहाँ x का कोऑर्डिनेट आता है।
आप बात करते हैं y के कोऑर्डिनेट की, तो -1 और प्लस के 4, तो प्लस के 3 शेष रह जाते हैं, क्योंकि देखिए -1 प्लस 4/2, तो यहाँ 3 रह जाते हैं और 3/2 जो है वो प्लस के इसका y का कोऑर्डिनेट आ जाता है। अब बात करेंगे e के कोऑर्डिनेट की, तो यहाँ देखिए 1 और ये -5, तो माइनस के 4 आ जाते हैं, -4/2 माइनस के 2 आ जाते हैं। बात करते हैं यहाँ -1 और प्लस के 3 की, तो प्लस के 2 से रह जाते हैं, +2 में आप 2 का भाग देंगे तो 1 जो है ये मतलब e के कोऑर्डिनेट आते हैं -2 और 1। इस प्रकार से आपको इसकी तीनों जो माध्यिकाएं हैं उनके निर्देशांक प्राप्त हो जाते हैं। तो अब आपको क्या है, आपको करना है कि AD, BE और CF के बीच की दूरियां ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप शुरू करने वाले हैं, जैसे आपने लिखा AD के बीच की दूरी, तो आपको पता है दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है। दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ आपको सिर्फ मान रखने हैं x2, x1 और y2, y1 के, जो यहाँ आपको दिए गए हैं। देख सकते हैं आप लोग AD के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं, तो आपने इसे x1 और इसे y1 मान लिया, तो आप यहाँ D वाले जो कोऑर्डिनेट है उन्हें x2 और y2 मान लेंगे। ये कार्य आप रफ में भी कर सकते हैं। तो देखिए x2 का मान क्या होगा, x2 का मान है -5/2, तो ये लिखा आपने -5/2, माइनस x1 का मान है दोस्तों 1, तो 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 की बात करें तो वो है 7/2, माइनस y1 का मान जो है वो है -1, तो -1 और ये सूत्र वाला माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। अब आप इसे आगे हल करेंगे, तो आगे देखिए क्या करने वाले हैं, आप यहाँ इनके एलसीएम ले लेंगे। तो इनके एलसीएम देखिए हमें क्या प्राप्त होते हैं, AD के बीच की दूरी हम ज्ञात कर रहे हैं, रूट में यहाँ इनके जो एलसीएम हैं वो 2 आते हैं, तो -5 और ये -2 इसका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ आप देख सकते हैं 2, इसके फिर से एलसीएम आए अगले वाले के, तो 7 + 2 इनका होल स्क्वायर। अब आप इन्हें जोड़ करके इनका वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो देखिए क्या हो जाता है 5 और 2 7 हो जाता है, तो -7, ये /2 इसका होल स्क्वायर, 7 और 2 9 हो जाते हैं, ये /2 इसका होल स्क्वायर। यहाँ से आप देखेंगे 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है, तो 49/2 का स्क्वायर 4, प्लस 9 का स्क्वायर 81 हो जाता है, और 2 का स्क्वायर 4 आ जाता है। अब आप यहाँ करने वाले हैं कि ऊपर इनके जो फिर से आप एलसीएम लेते हैं, तो 4 एलसीएम आता है, तो 49 और 81 जो है वो ऐड हो जाते हैं। तो आप देखते हैं 9 और 1 10 की 0 हासिल हो गई 1, और देखते हैं 9 और 4 13 130 आ जाते हैं। तो यहाँ दोस्तों आप देखते हैं कि AD में ये जो 130 है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, परंतु 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आप 4 जो है उसे रूट के बाहर ले लेंगे, तो ये 4 जो है रूट के बाहर आने पे 2 हो जाते हैं। तो आप ये देखते हैं, आप इसे 1/2 √130 लिख सकते हैं, या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि √130/2 मात्रक, ये जो है आपको AD के बीच की दूरी प्राप्त होती है। अब इसी प्रकार से आप क्या करने वाले हैं, BE के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो आइए BE के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। दोस्तों दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही आप काम में लेने वाले हैं। केवल परिवर्तन होगा तो x1, x2, y1 और y2 के मान का। तो देखिए आपने जैसे मान लिया ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो x2 मतलब -2, सूत्र वाला माइनस, x1 का मान 0 है, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 की आप बात करें तो वो 1 होगा, माइनस y1 का मान 4 है, इसका होल स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए -2 में से आप 0 को अगर घटाते हैं तो -2 रहते हैं, -2 का स्क्वायर प्लस के 4 हो जाते हैं, और यहाँ से -3 से रह जाते हैं, और -3 का स्क्वायर करते हैं आप तो 9 हो जाते हैं। दोस्तों 9 और 4 जो होते हैं वो 13 हो जाते हैं, तो रूट में 13 मात्रक जो हैं वो दूरी आती है BE के बीच की। अब इसी प्रकार से आप करने वाले हैं CF के बीच की दूरी। तो CF के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए
फॉर्मूला अपना वही रहने वाला है, केवल परिवर्तन होगा तो इसके मानों का x1 x2 और y1 y2 के। तो CF के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आपने लिखा CF, रूट में आप लोगों को लिखना है x2 x1 और y2 के y1 y2 के मानों को। तो यहाँ देखिए ये C और ये F है, तो इसे आपने जैसे x1 y1 मान लिया, आप यहाँ लिख भी सकते हैं x1 y1, और इसे आपने x2 और ये y2 मान लिया, x2 और ये y2। तो आप मान रखिए, देखिए x2, तो x2 कितना है 1/2 माइनस फॉर्मूले से, और x1 का मान -5 है। तो आप देख सकते हैं माइनस और ये माइनस प्लस के 5 हो जाते हैं, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान 3/2 है, 3/2 माइनस y1 का मान है वो 3 है, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, आप यहाँ पे इनके एलसीएम लेने वाले हैं, 2 एलसीएम आ जाते हैं। तो 2 एलसीएम आने पे यहाँ हो जाता है 1 प्लस ये 5 दूनी 10 हो जाता है, इसका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी एलसीएम 2 आते हैं, तो ये 3 माइनस 3 दूनी 6 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से 10 और 1 11 हो जाते हैं, तो 11/2 का स्क्वायर करना है हमें, 11/2 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ दोस्तों प्लस के 3 हैं और माइनस के 6 हैं, तो -3 से रह जाते हैं, -3 का 3/2 का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ इनके वर्ग कर देंगे, तो देखिए 11 का स्क्वायर 121 हो जाता है, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, प्लस 3 के स्क्वायर 9 हो जाते हैं, और 4 के जो स्क्वायर हैं, सॉरी 2 के स्क्वायर 4 हो जाते हैं। तो अब यहाँ करना क्या है, यहाँ पे इनको ऐड करना है, इनके एलसीएम लेना, तो एलसीएम 4 आ जाते हैं, तो ऊपर हो जाता है 121, और जो 9 हैं उन्हें आप जोड़ लेते हैं, तो देखिए ये हो गए 9 130 हो जाते हैं। तो 130/4 जो है वो रूट में हमें इनका मान प्राप्त होता है। तो आप लोग क्या करने वाले हैं, आप देखिए यहाँ हमने अभी इसे हल किया है, 130 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन 4 है, तो 4 को आप वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे, तो सामने स्थिति आपकी ये आती है कि CF बराबर रूट में 130/2 मात्रक, ये जो दूरी है वो आपको प्राप्त होती है इस त्रिभुज की तीसरी माध्यिका की। तो दोस्तों हमें प्रश्न में ये पूछा गया था कि ये जो त्रिभुज ABC है, इसकी तीनों जो माध्यिकाएं हैं उनकी लंबाइयां ज्ञात कीजिए। तो आपने देखा कि इसकी एक माध्यिका 130 रूट में 130/2 है, और दूसरी जो है वो भी एक रूट में 130/2 है, और जो तीसरी माध्यिका है वो केवल रूट 13 हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ इस त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं के मान सामने निकल कर आते हैं। दोस्तों ये थे विविध प्रश्नमाला के कुछ प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।